आप जानो आपका घर जाने, मैं भी पूरा सो रहा हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। नहा धोकर जी मैं हो चुका हूँ तैयार, खुशबू लगा ली है, कंघा शंगा कर लिया है, आपका भाई रेडी हो चुका है। मेरे पास बिल्कुल टाइम थोड़ा सा है। मैंने शुक्रिया को कुछ काम वगैरह बोला था, कुछ चीजें वगैरह बोली थी कि भाई आप इसकी सेटिंग वगैरह करके रखो, मैं नहा के आता हूँ, तैयार होके आता हूँ, फिर आपको जो मैंने चीजें बोली हैं वो मुझे दे देना, फिर मैं सफर पे जाना है। हाँ जी सरकार, चीजें वगैरह कहाँ तक पहुँची हैं मैंने आपको बोली थी। कपड़े मेरे, और मैंने साथ में आपको बोला था कुछ प्लेटें हैं, एक दो कटोरी, एक दो गिलास, साथ में एक ट्रे भी चाहिए। ट्रे तो आपको पता टूट गई है अपनी ट्रे ना, तो एक ट्रे है वो टूटी हुई है साइड पे से, वो तो मैं आपको दे नहीं सकती टूटी हुई। चलो वो ना जैसे भाई और चाय वगैरह मंगाते हैं ना तो वो उधर चली जाती है, डिश नहीं है। ये जो प्लेटें हैं ना 6 प्लेटें मैंने रख दी हैं और 2 कटोरियाँ रख दी हैं, 2 गिलास रख दिए हैं। चलें ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाना होगा, अपने घर का बर्तन हो, गिलास हो, कटोरी हो, प्लेटें हो, खाना खा के फिर धो के बंदा रख लेता है। हाँ जी, इसलिए ना 6 प्लेटें रख दी हैं, 2 गिलास है, 2 कटोरियाँ, डिश वो टूटी हुई है, वो फिर अच्छा नहीं ना लगता बाहर के लिए। भाई वो कहीं दूसरे फिर शहर में जाना है ना, उधर अच्छा नहीं लगता। उधर अस्पताल में काफ़ी आवाम आती है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना टूटी हुई डिश। अब जी चलता हूँ, अली भाई आ गया है, बना रहा है मुहर्रम की नियाज बना रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आज हलीम हमने नहीं बनाई। उसकी वजह यह है बारिश आई हुई थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। जिस टाइम हम शुरू करते हैं हलीम बनाना उस टाइम मौसम ख़राब था, बारिश आ रही थी, तो इसलिए जो है कैंसिल कर दी है हलीम। आज बना रहे हैं बिरयानी। अली भाई आ चुका है, अपना काम शाम कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचाया हुआ है अली भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ भाई ठीक हो, तबीयत से भी ठीक है जी? मिजाज शरीफ ठीक है ना? वालेकुम सलाम, तबीयत ठीक है जी? अली भाई कैसे हो भाई? तबीयत से ठीक है जी? अच्छा क्या बना रहे थे? मैंने बता तो दिया, फिर भी आप बताएं वो, क्योंकि जो देग चढ़ाई हुई थी आप कुछ बता रहे थे, क्या बना रहे हैं? यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं, 4 देगे चिकन की यखनी बनाएंगे? चिकन की। अच्छा चलो, अल्लाह ताला 4 खैर देगे करे। कर रहे हैं आज। 8-8 किलो की बनाएंगे? चलें ठीक है, एक देग जो है घर भिजवा दीजिएगा, जो लेडीज़ वगैरह आती हैं। 3 की फिर आप इधर अवाम नास में सेटिंग कर लेना, ठीक है? ठीक हो। आज देख सकते हैं हमारे चूल्हे आपको वीरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब हलीम बनाते हैं तो फिर चूल्हों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल अभी जो है एक ही देग चढ़ाई हुई है अली भाई ने, इसमें जो है चिकन उबाइल किया जा रहा है, अभी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जी चावल वगैरह की सेटिंग की जा रही है। 8-8 किलो की मेरे ख्याल से 4 जो है, ये क्या बोलते हैं अली भाई? 4 देगों की नाप, पैमाइश करके, पैमाइश नहीं नाप बोलते होंगे। डब्बे के साथ नाप कर। मैं भी पूरा सो रहा हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता चलता। चिकन भी हमारा आ चुका है, इधर आ रही है धूप। अली भाई इसको उठाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, तो आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। पसीना क्यों आ रहा है भाई साहब? मिर्च खाई बहुत तीखी। तिखी है, तेज है? पहले तो खाई जब से लगी है। पहले मेरे ख्याल से आप इसलिए नहीं खाते, मेरे ख्याल से और पान खाता हूँ। पान की वजह से। हाँ जी आमना, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हो? तभी से ठीक है। ये आज कोई नया स्टाइल बनाया हुआ है? पहले भी बनाती हूँ मैं। अच्छा, वो अंधेरी चली थी ना, मैंने कहा ये स्टाइल ना उड़े। अंधेरी आज तो बारिश तो आई, अंधेरी तो नहीं आई। वो मोटरसाइकिल पे आई सुबह के टाइम, हाँ सुबह के टाइम देख, मुझे ना याद अब आया है। मैं वही परेशान हो गया, मैंने कहा कि बारिश तो आई है, साथ में अंधेरी वगैरह आई है। चलो ये आपने अच्छा किया है करके रखा हुआ, तो उड़ते नहीं है ना, से आराम से इजी होके आ जाते हैं। और अम्मी जी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। साथ में रुकैया बहन भी बैठी हैं। चलें ठीक है, फिर शुक्रिया, मैं तो लगाऊं जाने। अब आप जानो आपका घर जाने, आपके मेहमान जाने। मैं तो आपको कह रही हूँ ना, आप जाए उन्हें ना छोड़ के आ जाए, क्योंकि आपको पता है घर में तो आपकी भी ज्यादा जरूरी, आपको पता है घर में भी आपकी ना ज्यादा जरूरी है। भाई जरूरी नहीं है, जरूरी रहना है आपका, तो आपको पता है आपका घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरह बोले। हाँ जी, ऐसे भी बोलना था ना, मैं गलत बोल रही है ना। चलो कभी कभी हो ही जाता है ऐसे। आपको पता है जो घर का धर्म भरन है ना, वो सब आपके सर पे। चले छोटा सा मैं आपको ना एक कुलिया बताता हूँ। अल्लाह ना करे कोई हमारे बच्चे के साथ ऐसा मसला हो जैसे जिस बच्चे का मसला है, तो हम क्या करेंगे? हमें दिन को सुकून आएगा ना रात को सुकून आएगा। अब ये देखें कि जिसकी बच्ची है वो माँ कैसे तड़प रही होगी कि किसी तरह भाई आए मेरे बच्ची को लेके जाए, ऑपरेशन करवाए। हमने तो इधर ही रहना है, लेकिन ये सवाब ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ जो है मैं अपनी नज़रों के सामने करवाऊँ, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला हमने इधर ही रहना है।
बाकी दुआ ये करो कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। मेरी बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे प्यारे बहन भाइयों का ताउन मेरे साथ है। लेकिन जब आप हमें घर में नजर नहीं आओगे हमारा फिर दिल कैसे लगेगा? चलें, उसका हल फिर आपने खुद ढूंढना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मेरे ना कॉल पैकेज आप करवा दो ताकि मैं आपको ना हर वक्त ना कॉल करती रहूँ। ठीक है जी, मुझे अल्लाह ताला खुश रखे। आपको दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। आमीन। और परेशान नहीं होना। नहीं हमें परेशान तो नहीं है, नहीं, लग रही दुआ है कर दिया परेशान मैं, है। अल्लाह बच्ची को सलामत रखे, वो जो जिसका अल्लाह पाक ऑपरेशन मेरी बच्ची को सलामत रखे, बस आमीन कामयाब करे अल्लाह। कामयाब करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपका साया हम पर कायम रखे। आमीन। अल्लाह ताला सबकी माओं का साया कायम दायम रखे। ये क्या हो रहा? भाई ये देख रही थी, ये क्या है? तूने सही काम कर रखा। अल्लाह ताला जिनकी माएँ सलामत है, अल्लाह ताला उनको हमारी उम्र लगाए, लंबी सेहत दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनकी माएँ दुनिया से गुजर गई हैं, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ठीक है फिर शुक्र बहन। ठीक है जो कि अल्लाह पाक आपको खैर खैर से लेके जाए आमीन और जिस मकसद से जा रहे अल्लाह पाक वो मकसद मेरे भाई का कामयाब। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। मकबूल भाई, मैं जा रहा हूँ भाई उधर प्लाट पे, आप भी चलो, मैं उनके जिम्मे लगा देता हूँ। सारी जिम्मेवारी आपके सर पर है, आपने देखना है ये मामला। आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ। बुरी बात है ये मुंह में लग जाए तीला, हैं जी? ठीक है फिर मामू से सलाम करो। सारी गल है जिंदगी दे मेले दी है, जिंदगी है तो फिर जिंदगी दे नाल मेले भी ने। ठीक है, जिंदगी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और ये बात हकीकत है, सारी बात होती है जिंदगी की। जिंदगी है, सेहत है, इसके साथ सारे मेले हैं। इंसान की जिंदगी ना हो, सेहत ना हो, इंसान सेहतमंद ना हो, तंदुरुस्त ना हो, तो फिर क्या जिंदगी है इंसान की। भाई मकबूल को जो चीज़ें समझानी है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ के मामलात देखेगा और मेरी कोशिश है मैं वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी तरफ से तो यही कोशिश की हुई है, वहाँ के जितने भी मामलात वगैरह हैं जो तरतीब देने हैं वो मुकम्मल करके मैं वापस पहुँचूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो जिम्मेदारी है वो भी करनी है। वो काम भी ज़रूरी है, ये काम भी ज़रूरी है। शुक्रिया बेचारी परेशान खड़ी है, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है, ऐसे ही टेंशन में खड़ी है। क्यों परेशान हो रही है? मेरा दिल नहीं ना कर रहा आपको अकेले जाने के लिए, भेजने के लिए। पहले भी तो जाता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो आपकी बात सही है, वो तो आप जाते हैं सुबह को जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं ना, चाहे देर हो जाए चाहे सवेर हो जाए। पहुँच ही आता हूँ घर। हाँ जी पहुँच ही आते हैं, लेकिन अब आप कपड़े लेके जा रहे हैं ना, इसलिए ना टेंशन सी हो रही है। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं वापस आ जाऊँगा। आपको खर्चा पानी मैं दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने घर के मामलात देखने हैं। ठीक हो गया, चलो अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके जाए, खैर खैरियत से लेके आए। अल्लाह ताला ना आपका जो सफ़र है ना वो आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, मुहर्रम उल हराम के बाबरकत दिन जारी हैं और आज हम आपको एक ऐसे नेक दिल इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल अल्लाह की रजा के लिए खिदमत इंजाम दे रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो इंग्लैंड में मकीम हैं, हर साल 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक नियाज हलीम का एहतमाम करते हैं। इस साल भी अवैस भाई ने हस्बे रिवायत हलीम का एहतमाम किया था। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, देगें तैयार थी और टीम भी अपनी खिदमत के लिए मौजूद थी। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश शुरू हो गई और हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए हलीम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा कहाँ रुकने वाला था। फौरी तौर पर 4 बड़ी देगों बिरयानी तैयार करवाने का फैसला किया ताकि आने वाले मेहमान और मुस्तक अफराद खाली हाथ वापस ना जाएं। पकवान भाई और इनकी टीम सुबह से ही मसरूफ अमल रही। बड़ी मेहनत मोहब्बत और खलूस के साथ बिरयानी तैयार की गई। जब खाना तैयार हो गया तो टीम फौरन पिंडाल की तरफ रवाना हुई, जहां पहले ही लोगों की बड़ी तादाद नियाज के इंतजार में मौजूद थी। देखते ही देखते बिरयानी की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिल दुआ दे रहा था और हर जुबान से अवैस भाई के लिए खैर व बरकत की दुआएं निकल रही थी। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ हाफिज साहब भी तशरीफ लाए, जिन्होंने महफिल में खुसूसी दुआ करवाई। अल्लाह ताला के हजूर अवैस भाई, इनके अहले खाना और तमाम मोमिनीन के लिए सेहत, रिज़्क़, बरकत और दुनिया आखिरत की कामयाबी की दुआएं मांगी गई। अल्लाह ताला अवैस भाई की इस खिदमत खल्क को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और इन्हें हमेशा ऐसे नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी अवैस भाई के लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा और मुहर्रम उल हराम के इन बाबरकत अयाम में ज्यादा से ज्यादा नेकी और खिदमत खल्क को अपना शहार बनाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत करने के बाद अली भाई ने देगें कर ली हैं तैयार। अली भाई के मशवरे से आज का ये प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, अली भाई से जब बात हुई तो अली भाई ने कहा जितनी बारिश हो
रही है सदीक भाई आज हलीम का प्रोग्राम करते हैं कैंसिल, आज 4 देगें बिरयानी की बना लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं बिरयानी की 4 देगें मुकम्मल हो चुकी हैं तैयार, जिसमें से एक देग घर पे जाएगी जो खवातीन आती हैं आज लंगर खाने के लिए, उन तक इंशाअल्लाह ताला अवैस भाई की नियाज पहुँचाना और खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड़े पे सामान लोड कर लिया है, बिरयानी की देगें लेकर पंडाल में पहुंच गए हैं, दरियां बिछा दी गई हैं, अवाम ने भी आना शुरू कर दिया है। मौसम बड़ा ही जबरदस्त खुशगवार है, ठंडा मौसम बना हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। रोजाना की रूटीन पर जैसे हमारी टीम काम करती है आप देख सकते हैं इसी तरह से रूटीन वाइज काम किया जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना है रेगुलर जैसे हमारी हलीम तैयार हो रही थी आज हम हलीम नहीं बना सके, बल्कि अवामुन नास में अली भाई के हाथ की बनी हुई मजेदार बिरयानी खिलाई जाएगी अवामुन नास में। जैसा कि आप देख रहे हैं अवाम से पिंडाल फुल भर गया है, अली भाई भी अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है प्लेटों को जल्दी जल्दी से मुकम्मल कर लिया जाए, भर लिया जाए। कारी साहब को हमने बुलाया था दुआ के लिए, अल्लाह ताला कारी साहब को जज़ाए खैर दे, दुआ के लिए इनको बुलाया था, पहुंच गए हैं दुआ करवाने के लिए। और साथ में इनको बताया हुआ है और साथ में ये बताया हुआ है कि ये जो 10 दिन की नियाज की जाती है हमारे बहुत ही प्यारे भाई अवैस भाई आप रहते हैं इंग्लैंड में, आपकी तरफ से ये नियाज की जाती है। कारी साहब की दुआ करने के बाद फौरन से अवाम में बिरयानी चलाना शुरू कर दी, खिलाना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं अवाम का जम्मे गफीर लगा हुआ है, बड़े तरतीब से मुनज़्ज़म तरीके के साथ अवाम को नियाज खिलाई जा रही है। आप भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। आज 6 मुहर्रम हो चुकी है, अभी बाकी दिन बाकी रहते हैं। आप भी 10 मुहर्रम वाले दिन अपने हिस्से की नियाज करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जो हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं आप अल्लाह नाम के खैरात करवाना चाहते हैं, लंगर तकसीम करवाना चाहते हैं, नियाज तकसीम करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके आपने जो नियाज लंगर खैरात तकसीम करनी हो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ जहाँ पर भी नियाज खैरात लंगर का एहतमाम किया जा रहा है अल्लाह ताला सबकी नियाजें खैरात लंगर कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी गैर मौजूदगी में टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह ताला मेरी पूरी टीम को जज़ाए खैर दे। मेरी टीम ने काम बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल किया है। मैं इस टाइम मुल्तान में हूँ बच्ची के ऑपरेशन के लिए, अल्लाह ताला बच्ची का ऑपरेशन कामयाब करे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से जी चावल वगैरह की मात्रा से रेडी हो गई है और आगे सिस्टम भी चले गई है और खवातीन काफ़ी ज़्यादा आई है तो उन्हें हम इनके डाल के दे रहे हैं और भी माशाल्लाह से आगे अभी ना मिले माशाल्लाह और भी आ गई। तो जो आएगा हमारी बात अभी से दुआ भी लेगी और जो सारे अल्लाह पाक ने भी बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक नवाज अल्लाह पाक ने वो भी याद है तो खाते हैं और उनसे दुआ भी है। अली भाभी नहीं है ना माशाल्लाह से जो पहले आई थी उनको हमने चावल दे दिए, ये फिर और आई हैं उनके लिए लेटे बना रहे हैं क्योंकि आपको पता ना काफ़ी दिनों से ना जब से मुहर्रम शुरू हुआ है ना शाम के टाइम ना मौसम ख़राब हो जाता है तो इसलिए ना तो हमने प्लेटें साथ ही बना रहे हैं और साथ ही दे रहे हैं। पहले की तरह हम जैसे पहले प्लेटें बनाते थे ना वैसे प्लेटें नहीं बना रहे, जैसे आ रहे हैं वैसे प्लेटें बना के ना सबको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ठीक है साहब, तब इसे ठीक है, तैयारी हो गई है, अल्लाह ताला कामयाब करे। यहाँ पे जी पहुँच गए हैं जी। शाजिया बेटी ठीक हो, तैयार हो बेटा, परेशान तो नहीं हो ना? को का मतलब है जी ये कह रही है मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ। चाचू जी 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 चाचू सदीक ही होते परेशान नहीं होना। हाँ जी इंशाल्लाह ताला बच्ची दलेर है, इंशाल्लाह बच्ची वाकई ही दलेर है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि मैं अब इसके साथ इतने चक्कर, मेरा आज चक्कर जो है 6वां चक्कर हो गया है, 6 चक्कर मेरे हो गए हैं। बच्ची को मैंने देखा है जितनी ये मासूम है, जितनी उम्र में छोटी है उतनी ही दलेर है। बड़े बड़े जो है ना घबरा जाते हैं हॉस्पिटल का नाम सुन के, लेकिन बच्ची माशाल्लाह बहादुर है। आमीन कोशिश को जड़ा कामयाब करे आमीन। हॉस्पिटल जी खैरियत से पहुंच गए हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन आके जो है वज़ू करता हूँ क्योंकि जो हाई साहब हैं जो बाबा जी आए हुए हैं वो तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अभी डॉक्टर से मिलना बाकी रहता है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। बाबा जी तो नमाज़ पढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब ने जी एडमिट कर लिया है बच्ची को और जो रूम होता है वो मिल चुका है। अल्लाह ताला खैर करे। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब आया कि ये बच्ची का ऑपरेट कब करते हैं। अभी तो जो खून की कमी है वो पूरी की जा रही है, जो डोनर है वो मैंने इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे बुलाया है, इंशाल्लाह ताला डोनर भी आ जाता है। 200 ml जो 3 बार ये बच्चे को खून लगेगा, फिर जाके इसका जो है ना खून बराबर होगा, फिर इंशाल्लाह ताला डॉक्टर इसका ऑपरेट करेगा बच्ची का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? जबरदस्त पहुँच गए हैं जी। अल्लाह पाक का करम है। बड़ा जी मुखलिस बंदा है जी माशाल्लाह से, हमारे साथ खड़ा है, खुसूसन हमारे लिए नहीं, ये मासूम जान है
اس کے لیے ہم سب کھڑے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بچی کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار عمران بھائی، السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا یعنی کہ فیملی ممبر ہے، بلڈ دینے کے لیے بچی کو آیا بیٹھا ہے کہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچی کا آپریٹ ہو جائے، یہ بیچاری ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے۔ آپریشن ہوگا تو یہ اپنی زندگی آگے اچھی جی پائے گی، بڑی اچھی ہو کے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جی خیریت ہے نا جی؟ بابا جی پریشان نہیں ہونا بھائی صاحب، بابا جی جو ہے نا اب خوش ہیں، مطمئن ہیں، کیونکہ ان کو کافی سارے جو ہے نا لوگوں نے دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان تھے، لیکن اب خوش نظر آتے ہیں۔ اب ان کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک بندے کو ملے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کافی امید ہے کہ شازیہ بیٹی کا آپریشن ہوگا اور یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے یہ کچھ سامان وغیرہ آیا ہے، اس کو بھی جو ہے نا خون کی ڈوز وغیرہ لگنی ہے، 200 ml 3 مرتبہ لگے گی۔ کھانا جی لے کر آئے ہیں بچی کے لیے اور سب کے لیے کھانا لائے ہیں۔ یہ کھانا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹ میں تقریباً 2150 روپے کا یہ آج کا ایک ٹائم کا کھانا بنا ہے۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا جی، کھانا دیتے ہیں۔ حاج صاحب نماز پڑھ کر آ گئے ہیں، انتظار ہو رہا تھا حاج صاحب آئیں اور پھر کھانا شروع کریں۔ بھوک لگی ہوئی ہے شازیہ؟ ہاں بھوک بیچاری کو لگی ہوئی ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے 11:40 اور عمران بھائی آئے تھے ہمارے اپنے یعنی کہ کزن کے شوہر ہیں، وہ دے کر گئے ہیں بلڈ۔ اب بلڈ جو ہے بچی کو لگ گیا ہے، لیکن میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ویڈیو میں۔ بلڈ لگانا یا ڈرپ لگانا یہ چیز اگر دکھائی جائے تو مسئلے وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے میں لیتا ہوں بھائی صابر سے اجازت، بھائی صابر کی میں نے یہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ بچی کا بھی خیال یہ رکھیں گے اور ان کی فیملی کا بھی خیال رکھیں گے، کھانے پینے کا، ہر چیز کا، ہر معاملات کا۔ میں رات گزارتا ہوں باجی ربینہ کے گھر جاتا ہوں، وہاں پہ آرام کروں گا، کھانا وغیرہ کھاؤں گا، پھر سو جاؤں گا۔ صبح انشاءاللہ تعالیٰ جو ترتیب ہوگی وہ پھر صبح دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ شازیہ بچی کا جو آپریشن ہے یہ خیریت سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ ہمارا جو مشن ہے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ کسی طرح اس بچی کا آپریشن ہو جائے۔ شازیہ پریشان تو نہیں ہو بیٹے؟ ٹھیک ہو نا بالکل؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اس کو ڈرپ جی لگی ہوئی ہے، لیکن میں ادھر کیمرہ نہیں کر رہا کیونکہ پھر جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی، بڑے مسئلے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ 12:09 کا رات کا ٹائم ہو چکا ہے، رات کے 12:09 کا ٹائم ہو چکا ہے۔ آپ ہی کے گھر میں پہنچ گیا ہوں، چلتا ہوں کچھ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا بھائی، ٹھیک ہو جی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے باجی؟ اللہ کا شکر۔ میں انتظار دیکھ دیکھ کے ابھی اللہ حافظ کیا۔ اچھا جی میں نے کہا 12 سوا 12 ہو گئے، تو یہ دیکھ لیں آسان کام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ دیکھیں ٹائم جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، باجی جو بات کر رہی ہیں بات کو سمجھیے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا ٹائم وہی ٹائم ہو رہا ہے، جو کام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے ذمہ لگ جاتے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے۔ میں اس چیز میں ذرا بھی نہیں کتراتا کہ بھائی دن ہے رات ہے، میں کہتا ہوں یار کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا بھلا۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ اتنی بڑی اماؤنٹ دے کے ایک بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں تو یہ ہماری نیکی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جیسے میں نے بھاگ دوڑ اتنی بڑی نیکی نہیں ہوتی، جو پیسہ دینا ہوتا نا یہ سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے۔ نیکی ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ اب پھر اپنا گھر چھوڑنا آپ لوگوں نے بھی، جی جی ٹھیک ہے، اتنا آندھی طوفان، اللہ معاف کرے۔ آج بہت آندھی آئی ہے، بہت نہیں بھائی یہ تقریباً 5-6 دن سے یہی حال ہے۔ لگاتار شام کو آ جاتی ہے۔ لگاتار شام بھائی میں تو خرم نہیں میں- آئے ابھی تک؟ ابھی تک خودم نہیں پہنچے، اچھا تو پھر جانوروں کا بھائی اکرم نہیں کیا۔ اچھا جی، ہاں جی، وہ کیونکہ جنہوں نے خون دینا تھا نا بھائی عمران نے، اچھا اچھا، وہ ان کو میرے خیال شاید ادھر چھوڑنے گئے یا پھر میں پہلے نکل آیا ہوں، مجھے کھانا حالانکہ میں نکلا بعد میں ہوں۔ صحیح بھوک صحیح۔ بہت لگی ہوئی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے۔ میں کھانا بھی اپنے بھائی کے لیے لے کے آتی ہوں، لے آئیں، ٹھیک ہے، ٹینشن کس بات کی؟ ٹھیک ہے لے آئیں پھر پھر کڑک سی چائے بھی بنا کے ہاں پلاتی جی، ہے۔ پھر چائے شائے پی کے پھر سوؤں گا میں۔ کیکشا ماموں کو تکیہ دے، ماموں پہلے وہاں پہ نا لیٹے پنکھے کے آگے۔ آپ ہی سالن گرم کر کے لے کر آ گئی ہے، بڑا مزیدار سالن، اور آپ ہی کے ہاتھ کا کھانا سالن روٹی بہت مزیدار ماشاءاللہ آپ ہی کھانے بناتی ہے، اور روٹی بھی گرما گرم ہاٹ پاٹ میں موجود ہے۔ آپ ہی کٹوری لا دیں یا پلیٹ؟ پلیٹ یہ بڑی، اچھا اس پلیٹ میں؟ بھائی ہم میں کہہ رہا تھا بھائی، عادت ہے بڑے برتنوں میں کھانے کی۔ ہاں جی یہ تو ہے، میں یہ کہہ رہا تھا بھائی خرم کو کال تو کریں، میرا آپ تو سے موبائل پہلے بند نکلے ہوا وہاں پڑا سے ہے۔ وہ یا بعد میں نکلے؟ میرے سے پہلے نکلے ہیں، میں بعد میں نکلا ہوں۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں آ جائیں گے مل کے کھانا کھا لیتے ہیں ہم۔ آپ شروع کریں، 5 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا چلیں، ہو اللہ سکتا خیر، ہے کہ راستے میں کسی کام سے کھڑے ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے۔
آج کا ولاگ ہوا چاہتا ہے مکمل. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو اپنے پیارے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. زندگی باقی, ملاقات باقی. اپنی دعاؤں میں خاص طور پر رکھیے گا یاد. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.